प्यारी साध संगत जी, ओम तत्सतगुरु। मनुष्य कर्म करने से अधिक इस बात की चिंता करता है क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, जबकि इस बात का कोई मायने नहीं है। मायना, अर्थ केवल इस बात का है मनुष्य क्या करता है। अक्सर लोग नरक को लेकर के बड़े भयभीत होते हैं। जब भी कोई आध्यात्मिक या धार्मिक चर्चा चलती है, हालांकि आध्यात्मिक धार्मिक चर्चा का कोई अर्थ नहीं, कोई मायने नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है, वो व्यक्ति अध्यात्म और धर्म पर कैसी चर्चा कर सकता है, कैसी चर्चा करेगा वो। केवल लोग अपनी अज्ञानता, अपनी मूर्खता और अपनी वाचालता के कारण चर्चा करते हैं और उस चर्चा में नरक का जिक्र होता है। नरक क्या है किसी को नहीं पता, सब बस नरक मिलेगा, नरक मिलेगा, नरक भोग रहे हैं, नरक मिलेगा। और किसी के साथ थोड़ा सा अच्छा हो, ये तो स्वर्ग में है। हम कौन है तय करने वाले? हम कैसे जानते हैं, हम कैसे बता सकते हैं? स्वर्ग और नरक की बात तो वही व्यक्ति कर सकता है, वही व्यक्ति बता सकता है, वही व्यक्ति जानता है जिसने अध्यात्म कर लिया हो, जो आध्यात्मिक हो, जो धार्मिक हो, जो धर्म की परिभाषा जानता हो। यहाँ तो करोड़ों करोड़ों अरबों लोग धर्म का अर्थ नहीं जानते कि भी धर्म क्या है। तिलक लगाना, मंदिर जाना, किसी मूर्ति के आगे माथा टेकना, प्रसाद बांटना, ये धर्म नहीं है। धर्म एक बिल्कुल अलग, मनुष्य के जन्म से ही मनुष्य के साथ, कर्म के साथ धर्म जुड़ा हुआ है। हमारे सतगुरुओं, बड़े बड़े तपस्वी साधुओं ने, महात्माओं ने जिक्र किया है कि धर्म और कर्म में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। उनका एक ही है, क्योंकि धर्म भी कर्म की तरह से ही करना है, परंतु क्या करना है? कर्म मनुष्य को स्वयं के लिए करना है और धर्म दूसरे के लिए करना है। एक सबहित, एक परहित, एक कर्म, एक धर्म। नरक कैसे? मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा मनुष्य को स्वयं पता होना चाहिए। जब हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, किसी के हम काम करने जाते हैं, जब किसी का हम किसी का कुछ करते हैं, हम दुकानदारी कर, हम जो भी दैनिक जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं, हम उसका लेखा जोखा रखते हैं, उसका हिसाब रखते हैं। मुझे तुझसे इतने पैसे लेने हैं, इस काम के मेरे इतने पैसे बढ़ते, तो फिर आदमी को ये पता क्यों नहीं कि वो क्या कर्म करता है, उसे नरक मिलेगा कि स्वर्ग? इसके लिए हमें उस व्यक्ति की शरण में जाना होगा, उस व्यक्ति के पास जाना होगा जो धर्म और कर्म के बारे में जानता है। हमें उस व्यक्ति की सलाह लेनी होगी जो कर्म के दोनों प्रारूप, स्वर्ग और नरक को जानता है। और वो व्यक्ति हमें मिलेगा सत्संग में, सदसंगति में, जिसका नाम होगा, जिसकी देह होगी, जिसका शरीर होगा, परंतु वो सतगुरु के रूप में होगा। सतगुरु का अर्थ है इस संसार में हम जो भी कुछ सीखते हैं, वो जिससे हम सीखते हैं वो हमारा गुरु है, परंतु सतगुरु वो है जो आपको सत स्वरूप सिखाए, सत स्वरूप बताए। वो जो इस संसार में भी और इस संसार के बाद की जो अवस्था है, जो दशा है, उसमें भी हमारे काम आने वाली बातें बताए, उसे सतगुरु कहते हैं। और सतगुरु के बिना धर्म को, कर्म को, स्वर्ग को, नरक को, दुख और सुख को समझा और जाना नहीं जा सकता। इसलिए सत्संग का मार्ग अपनाएं, जीवन सफल बनाएं,
सुखी हो जाए। ओम तत्सत गुरु।